Welcome back, students. Here we are you with the topic articles. जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा जो टॉपिक है आर्टिकल रनिंग में है। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ए और एन के कुछ यूजेस पढ़े। यहाँ पर हम उनके कुछ और यूजेस पढ़ेंगे और देखते हैं ए और एन के अगले रूल्स क्या कहते हैं। तो ये है हमारे सामने ए और एन के कुछ रूल्स। यहाँ पर आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, पढ़ते हैं इनको और देखते हैं कि किस तरह से प्रोनाउंस हो रहे हैं और इनका जो रूल है वो क्या कहला रहा है। इसे हम यू पढ़ेंगे, ठीक है। यू, अ यूनियन, अ यूनिफॉर्म, अ ईयर, अ येल, अ यार्ड, अ यूलोजी, अ यूनिट, अ यूजफुल, यूजलेस, 1 rupee, 1 leg, US alley, येलो पेन, यूनिक, यूजुअल, वन वे, यूके प्लान। अब ये है क्या, यहाँ पर ये वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं, देखते हैं इनका नियम क्या कह रहा है। वी यूज आर्टिकल ए बिफोर दोज वर्ड्स हु स्टार्ट्स विद य एज प्रोनाउंस्ड अबव। जो य से प्रोनाउंस हो रहे हैं वहां पर हम कौन सा आर्टिकल रखेंगे, ए, ठीक है। वी ऑल्सो यूज ए टू स्टार्ट विद व एज अबव, एज अबव, ए अबव। जैसा कि यहाँ पे ए पहले ही लगा हुआ है किसी वर्ड से पहले और वो किसी नाउन से पहले, और वो व से स्टार्ट हो रहा है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो व से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर भी हमने ए आर्टिकल लगाया। किस तरह से, देखिए यहाँ पर अगर हम हिंदी वाली ट्रिक से समझते हैं इसे। अगर हिंदी के जो स्वर और व्यंजन होते हैं उसमें अ से लेकर अह तक अगर कुछ वॉवल्स आ रहे हैं, जो भी आपको याद होगा, ये अ से लेकर अह तक इसमें क्या आते हैं, अगर वो प्रोनाउंस हो रहा है यहाँ पर, वो ध्वनि अगर यहाँ पर उच्चारित हो रही है, अगर बिल्कुल हिंदी में आपको समझाऊं तो अगर वो साउंड यहाँ पर निकल रहा है उन शब्दों में, तो उसके आगे हम एन आर्टिकल लगाएंगे। अगर क से लेकर ग तक में अगर कुछ साउंड प्रोनाउंस हो रहे हैं तो वहां पर हम ए आर्टिकल यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक है। बढ़ते हैं इसके एक और नए रूल की तरफ, देखते हैं नया रूल क्या है। यहाँ पर आपके सामने ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं। अब देखते हैं इन्हें प्रोनाउंस कैसे करना है। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब ये लेटर्स यहाँ पर क्यों लिखे हुए हैं, इसका जो रूल है ये नीचे है। फ्रॉम अबाउट 26 लेटर्स यू कैन सी बाय योर सेल्फ, ताकि आप खुद ही देख लें कि यहाँ पर कौन सा जो लेटर है वो वॉवल से प्रोनाउंस हो रहा है और कौन सा लेटर कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस हो रहा है। विच लेटर प्रोनाउंसिंग वॉवल साउंड एंड विच कॉन्सोनेंट, किससे वॉवल साउंड निकल रहा है और किससे कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है, ताकि आप अपने आप में खुद ही देख लें और कंफ्यूज ना हो। जैसे एच को देखते हुए आप कंफ्यूज हो जाएं कि एच तो ह की साउंड निकाल रहा है, लेकिन नहीं, जब हम एच बोलेंगे तो ये ए, अ से लेकर अह तक में कोई भी एक लेटर आ सकता है। और अभी मैंने इससे पहले वाले रूल में आपको यही समझाया है कि अ से लेकर अह तक अगर कुछ भी आएगा तो वहां पर हमको एन लगाना है, और क से लेकर ग तक में अगर कुछ आता है तो हमें वहां पर ए लगाना है। देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल क्या है। इन यूजिंग ए एन आर्टिकल देयर इज स्पोकन फॉर्म इम्पोर्टेंट, नोट रिटन फॉर्म। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। यहाँ पर जो स्पोकन फॉर्म है वो ज़्यादा मैटर करती है देन किसके, रिटन फॉर्म के। जो लिखा हुआ है वो इतना मैटर नहीं करता। कि अभी हमने पिछले वाले रूल में देखा, जैसे प्रीवियस रूल में देखा, वहाँ एच वाला जो रूल था जिसमें एच साइलेंट था और एक में एच प्रोनाउंस हो रहा था, वहां पर भी रूल बिल्कुल अलग था। तो इसमें क्या है, रिटन फॉर्म इतना मैटर नहीं करता जितना स्पोकन फॉर्म मैटर करता है। देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से whether a or an is used before initial
इनिशियल्स डिपेंड ऑन हाउ द इनिशियल इज प्रोनाउंस्ड। यहाँ पर आपको कुछ लेटर्स लिखे हुए, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए दिख रहे होंगे, AEFHILMNORS। ये सब किसको प्रोनाउंस कर रहे हैं? ये सब दिखने में क्या है? कॉन्सोनेंट हैं, ए को छोड़कर और ई को छोड़कर, है ना, कॉन्सोनेंट्स है, और ओ को भी छोड़कर। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, ये किसके, इनसे पहले लगता क्या है? वोवल। ये सभी हैं, आते किस में हैं? वोवल में आते हैं, तो इनके पहले क्या लगेगा? एन। एंड एक्स ऑल बिगिन विद वोवल साउंड। ये सभी किससे बिगिन हो रहे हैं? किससे स्टार्ट हो रहे हैं? वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, नीचे कुछ दिए हुए हैं, एल, एल, बी। अब इस एल को हम पढ़ेंगे किस तरह से? देखिए यहाँ पर दिया हुआ ए एल, ए से स्टार्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको हिंदी के कॉन्सोनेंट और वोवल्स में बताया ही था, एल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया? आर्टिकल एन। एन एम ए, एम ए में भी आर्टिकल एन आएगा। एन एम पी, बट अ BBC प्रोडक्शन, BA, अ PhD। अब देखिए इनमें तो ये कॉन्सोनेंट दिख रहा है ये, लेकिन फिर भी इस पे हमने आर्टिकल क्या लगाया? एन। अब यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन फिर भी इसके आगे हम आर्टिकल लगा रहे हैं ए, क्योंकि ये इसका प्रोनाउंस जो है वो बी है, ठीक है। यहाँ पर भी ये बी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पोकन फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय किसके? रिटन फॉर्म के। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और AN के जो रूल्स हमने पढ़े वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रूल्स के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।